न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। अशोक तंवर का आप से इस्तीफा। भारत में सबसे भ्रष्ट है असम सरकार। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के मंच से असम सरकार पर लगाए बड़े आरोप। बंगाल भाजपा अध्यक्ष ने ममता को लिखा पत्र। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। अशोक तंवर का आप से इस्तीफा, चुनाव से पहले पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका। आम आदमी पार्टी नेता अशोक तंवर ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। तंवर आप हरियाणा चुनाव समिति के अध्यक्ष पद पर थे। ये इस्तीफा आपके लिए आम चुनाव और फिर हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले झटके के रूप में देखा जा रहा है। अशोक तंवर ने अपने पत्र में इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन को इस्तीफे का कारण बताया है। पत्र में उन्होंने लिखा, वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ आपके गठबंधन को देखते हुए मेरी नैतिकता मुझे आम आदमी पार्टी हरियाणा की चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष के रूप में बने रहने की अनुमति नहीं दे रही है। अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि तंवर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले अशोक तंवर लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में थे। वे हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर भी रह चुके, लेकिन टिकट बंटवारे से नाराज और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से विवाद के चलते उन्होंने 2019 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उन्होंने अपना दल भी बनाया, लेकिन ज्यादा कुछ न हो पाने की वजह से वे टीएमसी में शामिल हो गए। साल भर बाद वे टीएमसी से निकलकर आप में शामिल हुए और 22 महीने में अब आम आदमी पार्टी से भी इस्तीफा दे चुके हैं। जानकारी के मुताबिक अशोक तंवर राज्यसभा जाना चाहते थे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने हाल ही में अपने 3 नेताओं को राज्यसभा भेजा है, जिसमें तंवर का नाम कहीं नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि इस्तीफे की एक वजह राज्यसभा न भेजा जाना भी है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि उन्हें गुजरात में आम आदमी पार्टी को एक सीट देने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन गोवा और हरियाणा में उसे एडजस्ट करना मुश्किल होगा। हरियाणा के कांग्रेस नेता ने द क्विंट को बताया कि हरियाणा में उनकी उपस्थिति क्या है। उनके पास एक विधानसभा सीट भी नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि वे कांग्रेस का समर्थन करके हरियाणा में खिलाड़ी बनना चाहते हैं। हाल ही में आम आदमी पार्टी की लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हुई थी। इस दौरान इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग की बात भी चल रही है। ऐसे में अशोक तंवर का इस्तीफा देना पार्टी के लिए हरियाणा में एक बड़े झटके के रूप में माना जा रहा है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। भारत में सबसे भ्रष्ट है असम सरकार। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के मंच से असम सरकार पर लगाए बड़े आरोप। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान असम पहुंचे और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि असम सरकार और राज्य के मुख्यमंत्री भारत में सबसे भ्रष्ट है। राहुल गांधी ने एक सार्वजनिक रैली के दौरान कहा कि आप नहीं जानते कि यहाँ क्या हो रहा है। यह भारत की सबसे भ्रष्ट राज्य सरकार है और हम अपनी यात्रा के दौरान असम का मुद्दा उठाएंगे। इससे पहले कांग्रेस सांसद ने जोरहाट जिले के नाकाचारी दीवार पार में एक नुक्कड़ सभा की और कहा कि यहाँ आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है। भाजपा सरकार यहाँ के चाय श्रमिकों के साथ अन्याय कर रही है। असम में भ्रष्टाचार चरम पर है और यहाँ के मुख्यमंत्री सबसे भ्रष्ट है। राहुल ने नाम लेते हुए कहा कि सीएम हिमंत बिस्वा सर पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। कहा कि शर्मा का पूरा परिवार, उनके बच्चे, पत्नी और वह खुद भ्रष्टाचार कर रहे हैं। वे सोचते हैं कि पैसे से असम के लोगों को खरीदा जा सकता है, लेकिन असम लोगों को कोई नहीं खरीद सकता। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी गांधी परिवार पर हमला बोला और कहा कि गांधी परिवार देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। कहा कि वह न केवल भ्रष्ट है बल्कि दोहरे चरित्र वाले भी है, क्योंकि उनका उपमान कहीं भी गांधी नहीं है बल्कि वह गांधी उपनाम लगाकर घूमते हैं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। बंगाल भाजपा अध्यक्ष ने ममता को लिखा पत्र। 22 जनवरी को सार्वजनिक छुट्टी की मांग। भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर बंगाल में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग की है। बंगाली में लिखे पत्र में, जिसकी एक कॉपी INS के पास उपलब्ध है, मजुमदार ने मुख्यमंत्री से राज्य सरकार की ओर निजी कार्यालयों को आधिकारिक अनुरोध भेजने का भी अनुरोध किया ताकि वे भी उस दिन छुट्टियों की घोषणा कर सके। उन्होंने विशेष रूप से स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों के लिए छुट्टियां सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है
ताकि नई पीढ़ी को देश की समृद्ध विरासत का पता लग सके। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, आप पहले ही पश्चिम बंगाल में कई लोकप्रिय धार्मिक त्योहारों को सार्वजनिक अवकाश के दायरे में शामिल कर चुके हैं, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस दिन को विशेष अवकाश घोषित करने में अपने अधिकार का उपयोग करें। मुजुमदार ने अपने पत्र में यह भी बताया कि राम मंदिर के उद्घाटन में पश्चिम बंगाल का योगदान बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा, इस उद्घाटन के पीछे राज्य के लाखों लोगों ने आंदोलन और पहल में भाग लिया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।